विशाल जी ऑफिस से घर आए और आते ही पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। आवाज़ सुनते ही विशाल जी की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और पत्नी के आते ही विशाल जी बड़े ही खुश होकर बोले, अपनी निधि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा भला सुखी और इज्जतदार परिवार है। लड़के का नाम अजय है, विद्युत विभाग में काम करता है। बस निधि बेटी हाँ कह दे तो दोनों की सगाई कर देते हैं। उनको निधि एक ही लड़की थी, छोटा सा परिवार था, 3 लोग। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार विशाल जी धूम्रपान और तंबाकू सेवन की वजह से उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन विशाल जी इसको हंसी में टाल देते थे। उनकी बेटी निधि बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। 10वीं कक्षा में पास होने के बाद निधि सिलाई में काम करके अपने पिता की सहायता करने की कोशिश करती थी। निधि सिलाई और बच्चों की ट्यूशन लेते हुए स्वयं ग्रेजुएट हुई। अभी निधि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही है, लेकिन विशाल जी बेटी के पगार से 1 रुपया नहीं लेते थे और बेटी को कहते, निधि बेटा तेरे पगार के पैसे तेरे पास ही रहने दे, भविष्य में तेरे बहुत काम आएंगे। आगे दोनों परिवार की सहमति से निधि और अजय का रिश्ता तय हुआ। एक अच्छा सा दिन देखकर सगाई कर दी गई और मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन ही रह गए थे। विशाल जी ने अपनी बेटी को पास में बिठाया और कहा, निधि बेटा तेरे ससुर जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दहेज के रूप में उन्हें रुपया, गहने या दूसरी कोई चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं, यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, आगे तेरे भविष्य में काम आएंगे। इन पैसों को तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ठीक है पापा, बोलकर निधि अपने कमरे में चली गई। समय निकल गया और वो शुभ दिन भी आ गया, बारात भी आ गई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। थोड़ी देर बाद फेरे लेने का समय आया। तभी निधि ने एकदम मीठे शब्दों में कहा, पंडित जी जरा रुकिए, मुझे आप सभी के सामने मैं मेरे पापा के साथ कुछ बात करनी है। मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब स्नेह भी दिया। इसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन आज अजय और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने दिया हुआ 2 लाख रुपए का चेक मैं आपको वापस दे रही हूँ। इन रुपयों में से मेरी शादी के लिए लिया हुआ उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैं अपनी पगार में से बचत की है, ये पैसे जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। पापा मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना पापा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग की नज़र निधि पर थी। पापा अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वो दोगे? विशाल जी ने भारी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, तंबाकू और सुपारी का व्यसन आज ही छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ पापा। विशाल जी या कोई भी लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। सब रो रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।